अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पीछे थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आधी रात हो रही है, एसी चल रहा है, बच्चे सो रहे हैं। एसी बंद करूँगी तो बच्चे उठ जाएंगे, कमरा चेंज करूँगी तो भी बच्चे उठ जाएंगे तो फिर बस अब आपको ही थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी सहरी। तो सहरी में ऑलमोस्ट ज़्यादा चीज़ें सेम ही होती हैं, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि मैं मैगी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि आइज़ल बहुत ज़्यादा मतलब मेरे उठते ही तो वो उठ जाती है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, फिर अब भैया ने ये ला के दे दिए थे केक रस होते हैं ना, ये उस टाइप में है, तो वो ले लिए हैं। एक बनाना ले लिया है और इसके अलावा मैं लूँगी एक गिलास दूध। तो बस यही मेरी सिंपल सी सहरी है, यही खा के और इसी में इत्मीनान हो जाता है और अल्लाह सब्र भी दे देता है। और वैसे भी जितना हल्का खाओ ना उतना रोज़ा ज़्यादा अच्छा जाता है, और जितना आप हैवी खा लेते हैं उतना ज़्यादा रोज़ा ख़राब जाता है। और मेरे कपड़ों पे बिल्कुल मत जाना मैं तो बस ऐसे ही उल्टे सीधे रात में टी शर्ट पहन लेती हूँ अपनी शलवार के ऊपर ही, क्योंकि मेरे नाप का लोवर मुझे नहीं लगता इस दुनिया में बना आप लोगों की बड़ी फरमाइश आई है कि अब ये हंसना बंद कर दिया है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सहरी में एडिटिंग करती थी तो आधी रात को कहाँ आती है किसी को हंसी, किसी को भी नहीं आती। इंसानों को तो खैर नहीं आती, हाँ किसी और को ज़रूर आती है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगी गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और मैं भूतनी बन के आपके सामने आ गई हूँ। भूतनी में क्यों बनी हूँ मैं आपको बताती हूँ। आज हमें जाना है उसी शादी में जिसका हल्दी का प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो हम जाएंगे उसी शादी में। तो मैंने वही नीम और गेंस का जो नीम फेस पैक है ना वो लगा लिया था। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा फेस दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पिंपल्स निकलते हैं, एक बैठता है दूसरा निकलता है, तो उसको मतलब रिलीव करने के लिए मैं यही पैक लगाती हूँ। ऑर्गेन्स का नीम लीफ फेस पैक है, जिसको भी चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। मैंने पहले भी इसके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे वो वीडियो भी लगा दूँगी। बहुत अच्छा पैक है, बहुत रिलीफ मिलता है और चेहरे पे भी काफ़ी कूलिंग इफेक्ट देता है और बिल्कुल ही नेचुरल प्रोडक्ट है। चलो खैर मैं उसका एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ। अभी मैं दिखा रही हूँ शो ना, मेरी सुबह उठकर आई थी और वो देखो मतलब वो थोड़ी सी मतलब अलग ही मूड है उसका, बिल्कुल रिलीफ है, बिल्कुल शांत है। और मुझे देख रही है कि मम्मा को क्या हो गया, मम्मा इतनी बदसूरत सी कैसे हो गई है, तो मैं उसको डरा ही रही हूँ, शोना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब तो आई एम बैक मैंने आपको बता दिया। और आज क्या है नया, आज हम लोग जा रहे हैं शादी में। शादी में क्या है, मोहल्ले में ही शादी है, बिल्कुल पड़ोस का घर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो वो है, वहाँ जाना ज़रूरी है, तो फिर वहीं जा रहे हैं। और आज कहते हैं जब कहीं जाना होता है तो बहुत ज़्यादा बवंडर हो जाता है। पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वज़ू करने के लिए पानी नहीं है। अब मैं घर ही भाग रही हूँ, हालांकि मुझे तैयार होकर जाना था। अब मैंने सारा सामान पैक कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। सारा सामान पैक कर लिया है मैंने, तो ये मैं अब लेके जा रही हूँ। वहीं वज़ू करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, फिर अफ्तार के बाद की मतलब शादी है, दावत शुरू हो जाएगी, तो फिर जब जाएंगे तो वो मैंने ये मतलब चूड़ियाँ पहनी हैं। मुँह धुला नहीं है लेकिन ये तो होता ही रहता है। बच्चों के भी सारा सामान रख लिया है, बस अब मैं जल्दी से रश करूँगी। मुझे 5 मिनट इसलिए मिल गए, 5 मिनट में नहीं 2 मिनट मिल गए। पापा नमाज़ पढ़ रहे थे, पापा नमाज़ पढ़ लेंगे तो फिर नीचे जाएंगे, तब हम जाएंगे। तो इस समय का चलो व्लॉगिंग अभी से शुरू कर देती हूँ। तो व्लॉग तो सुबह से ही स्टार्ट है, लेकिन अब हम शाम को जा रहे हैं, तो चलो मेरे साथ। तो जी मैं आ गई थी घर पे और बीच का मैंने आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया था, बहुत ज़्यादा चीज़ों की प्रिपरेशन वगैरह करनी थी, तो ये बस थोड़ा बहुत दिखाया घर से निकलने से पहले। और अब मैं घर आ गई थी और हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल टेम्प्रेरी इफ्तार। टेम्प्रेरी इफ्तार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है शादी में, मैंने आपको पहले ही बताया था, और बिल्कुल अभी ही जाना है। कोरोना के चक्कर में मतलब यूपी बंद रहता है ना सैटरडे संडे, तो ये सैटरडे की ही शादी हुई थी और यूपी बिल्कुल बंद था, तो एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने तो दावत 5 बजे से शुरू कर दी थी। तो जो भी मोहल्ले बस्ती के लोग थे सब 5 बजे से चल रहे थे। हम लोग का रोज़ा था तो हम ही लेट थे, तो जल्दी से रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के और हम लोग भागे। और चूड़ियाँ वगैरह हम लोगों ने पहले से ही पहन ली थी। ये शबी के हाथ है, शबी येलो सूट पहनेंगी, तो उन्होंने येलो चूड़ी पहन ली थी, मैं घर से ग्रीन चूड़ी पहन कर आई थी। तो बस इसके बाद हम लोग जल्दी से तैयार होंगे, जल्दी से भागेंगे और फिर मैं आपको ले चलूँगी वहाँ पर शादी के प्रोग्राम में। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, छोटा सा था, प्यारा सा था। और बस बच्ची को बहुत सारी दुआएं देना, उनके पापा नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही खुश रहें। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर तैयार हो गए और हमें 1 मिनट वीडियो बनाने का इसलिए मिल गया क्योंकि मम्मी तो चली गई थी, भैया हमें लेने आए थे।
बहुत पास, जहाँ हमारा मतलब मेरी शादी का रिसेप्शन हुआ था वहीं शादी है। और ये रही है आपकी बेबी डॉल, और ये ड्रेस जो इसको कभी पहनते हुए आपने नहीं देखा, वो मैंने आज इसको पहना ही दी है। और फाइनली इसका मुहूर्त आ गया है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब भी मैं इसको ये ड्रेस पहनाने की सोचती थी कुछ ना कुछ हो जाता था। अन्नू का बर्थडे याद है ना और फिर उसके बाद अभी अपने देवर की शादी में भी गई थी, तभी इतनी गर्मी थी तो मैंने नहीं पहनाई। आज मैंने सोचा किसी की नहीं सुनूंगी और पहनाऊंगी, और पहना दी। तो यहाँ आ गई हैं आपकी शबी बाजी, आपकी मोस्ट फेवरेट। और भैया बड़े कमेंट आते हैं कि शबी बाजी को और लिया करो, और लिया करो। तो जितने आप लोग प्यार शबी बाजी को देते हैं, तो शबी बाजी भी अब आप लोगों से उतना ही प्यार करने लगी हैं। और वो बस सिर्फ अपना मतलब कहते हैं ना चौखटा छोड़ के बाकी वो आ जाती है वीडियो में। तो शबी बाजी के खूबसूरत खूबसूरत हाथ देख लीजिए, उनका ड्रेस देख लीजिए। ये वो लाई थी अपनी पसंद से बाजी की शादी में, तो ये उनका ड्रेस। तो जी ये है वहाँ का खाना। खाना बहुत यम्मी बना हुआ था। और मैं आपको बता दूँ कि नाश्ता भी था। तो हम बहुत देर से पहुँचे थे, तो बस भैया ने नाश्ता ला दिया था। तो थोड़ी मोड़ी चीज़ें थी वो हम लोगों ने खा ली, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा यम्मी था। तो मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ। और खाने को लेकर हमारी लगी थी क्लास, यानी कि जैसे ये शादी थी सैटरडे की और हमारी लगी थी संडे की क्लास, मेरी और शबी दोनों की। और लगाई थी हमारी मम्मी जी ने। वो हमें ये समझा रही थी कि भाई तुम लोग एक जगह क्यों बैठे रहते हो, पूरा घुमा फिरा करो, हर स्टॉल पे जाया करो, खुद खाना लाया करो। और हम लोग बैठे रहते हैं कि कोई हमें ला के दे, तो मम्मी कहती है कि खुद घुमा करो। मैं कह रही हूँ कि मतलब लोग बाग जब अपनी बहुओं को शादी में ले जाते हैं तो वो कहते हैं यहीं बैठे रहना, यहाँ से हिलना नहीं, हम सब ला के देंगे। हमारी मम्मी कहती है सब जगह घूमो, आई हो तो घूमने आई हो, एक जगह बैठने तो हमारी मम्मी का भी जवाब नहीं वही। तो फिर मैंने मम्मी को ये जवाब दिया कि ठीक है मम्मा, अब आपकी बात हमें समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट किसी शादी में जाएंगे तो ऐसा कोई स्टॉल नहीं होगा जहाँ आपको बिल्कुल शबी नजर ना आए। मैंने कहा अब तो आपको हमें शिकायतें मिली कि हर। तो जी खाना पीना खा के हम बैठे हुए थे यहाँ पर और देख रहे थे आसपास क्या क्या हो रहा है। और काफ़ी कम गैदरिंग थी। अच्छा मुझे जाने में पहले तो डर ही लग रहा था कि भाई कोरोना चल रहा है, इतना ज़्यादा तो ना ही जाएं। तो मम्मी ने कहा अरे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, चलो 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 चलो। तो फिर हम चले गए। और मम्मी भी हमारी मतलब इधर उधर देख रही हैं और काफ़ी मौज मस्ती हो रही है, तो सब आनंद उठा रहे हैं। और यहाँ पर मेरी सोनू भी बैठी हुई और जब कुछ देख लियो इतनी प्याली लग रही थी, इतनी प्याली लग रही थी। फिर चोनू की बात मैंने रात को ही उसकी नानी से कराई। और उसकी अनु आंटी उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है अनु इस लिबा को। तो मैंने कहा चलो लिबा को दिखा दूँ। और लिबा अभी भी मैंने आपको बताया ना रात हो रही, रात के बजे 12:30 और लिबा अभी सो रही थी और अपना नाम सुन के और उठ गई और मुझे देख रही है। अभी अगर उठ गई ना तो ये मुझे सोने भी नहीं देगी। तो हो गई मतलब मेरी रात तो पूरी की पूरी काली हो गई। तो खैर चलो मैं आपको फ़ंक्शन के बारे में बताती हूँ कि फ़ंक्शन में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और एक चीज़ तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हमारे सासनी के मतलब ये मेरा चैलेंज है, हमारे सासनी के गुलाब जामुन जैसा कोई हलवाई गुलाब जामुन बना दे तो मैं उसे 10,000 रुपये इनाम दूँगी। यस, मैं खुद उसे 10,000 रुपये इनाम दूंगी चलो। तो बस यहाँ पर छोनू बैठी हुई है। और क्या कहते छोनू के पापा नहीं थे, वो कहीं काम से बाहर गए हुए थे, बाकी हमारा पूरा परिवार था। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ था, हाँ इसके बाद हम लोग बस वही खा पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड चल रही थी और सोनू की मस्ती चल रही थी। आजकल सोनू को ये हो गया है कि वो कैमरे के अंदर अपनी फिंगर लगाती हैं। तो इधर बैठी हुई है शबी और ये हमारी शिपू की तो जान है सोना। और आ गई है मम्मी, मतलब मम्मी भी आप लोगों को दिखी गई है, कितनी प्यारी लग रही है ना। और मम्मी हमारी ना वर्ल्ड बेस्ट मम्मी है, वर्ल्ड बेस्ट। मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लगती हैं अपनी मम्मी, यानी कि मेरी सासू माँ। जो लोग नए हैं उन्हें ही बता दी हूँ कि ये मेरी सासू माँ है, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। इनकी हरकतें इतनी क्यूट होती है कि बस मज़ा ही आ जाता है। इन्हें बंदा देख लेना उसका दिन बन जाए, ये इतनी प्यारी हैं। तो बस ये सबका ही ख्याल रखती हैं। और ख्याल क्या रखती हैं, कहती हैं मौज मस्ती लो, मौज मस्ती लेने के लिए आए इस दुनिया में। क्या ऐसे बहुए बनी बैठी रहती हो तुम लोग, इधर जाओ उधर जाओ। हम लोग बस बैठे बैठे सुनते हैं।
तो ये है दुल्हन की छोटी बहन और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी, क्यूट लगी थी। मतलब मैं जब ब्याह कर आई थी आज से 6 साल पहले, तो ये सब बच्चे बच्चे से लगते थे और एकदम से ये बड़ी सी हो गई हैं लड़कियां हो गई हैं। तो खुशी होती है देख के बच्चे बड़े हो रहे हैं। अच्छा, बड़े होने से याद आया, मेरी आयरा को भी बड़ा बड़े होने का शौक़ है। रोज़ रोज़ आइज़ल से खुद को नापती है, कहती मम्मी बड़ी हूँ ना। इतनी बुद्धू है कि उसको ये नहीं पता कि आइज़ल और उसका क्या कंपैरिजन। लेकिन आइज़ल से कहेगी और फिर लेट जाएगी, कहेगी मम्मी मेरे पैर बड़े हो रहे हैं ना। उसके दादू ने उसको बोल दिया कि तुम्हारे हाथ लंबे हो रहे हैं, तो मम्मी देखो मेरे हाथ लंबे हो रहे हैं, मेरे पैर लंबे हो रहे हैं। और यहाँ पर डांस चल रहा था और आइज़ल इतना इंजॉय कर रही थी, इतना इंजॉय कर रही थी कि बस पूछो मत। मैं अभी आपको डांस भी दिखाऊंगी सबका डीजे पे। तो फिलहाल तो आप आइज़ल की मस्ती देखिए, वो लाइट्स को देख रही है। अच्छा, बाहर जाके मेरी आइज़ल बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करती है। तो जी हम आके बैठ गए हैं अब यहाँ पर और डीजे वगैरह का डांस हो रहा था, तो बस वो सब शूट करके अब मैं आ गई थी यहाँ पर। और शोना तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही लीनियंट वे भी बनी हुई थी, क्योंकि शोना का मज़ा आ रहा था कि इतनी सारी लाइटिंग थी, म्यूज़िक था शोना का बहुत ज़्यादा फेवरेट। अब मुझे यहाँ पर याद आया कि आप लोग कहते हैं आप ही उसका नाम एग्जैक्टली है क्या, लिबा है, शोना है, आइज़ल है, क्या है। तो सच में हम उसको प्यार से पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो बस यहाँ पर शबी भी मेरे साथ बैठी हुई हैं। तो मैं तो अब आपसे लेना चाहूँगी विदा, और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, बाकी आगे आप शोना की मस्ती और देखना। ओह सॉरी 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 सॉरी, आपको दुल्हन तो दिखाना भूल ही गई थी। तो ये है दुल्हन और वो पीछे हमारी मम्मी जी हैं, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी। और बस मैं जा ही रही थी भैया के साथ, तो इतने में दुल्हन की एंट्री, मैंने जल्दी से बनाई वीडियो और मैं फिर यहाँ से हो गई फर। तो बस दुल्हन भी बड़ी प्यारी लगी थी। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इन बच्चियों की, छोटी छोटी उम्र है। बस ये है कि इनके पापा नहीं है, तो इनकी मम्मी ने इनकी शादी टाइम से कर दी। और होता ही है कि माँ बाप अपने बच्चों की शादी टाइम से करना पसंद करते हैं। ये इनके भाई हैं, ये इकलौते इनके भाई हैं। तो बस ये अल्लाह इन्हें खैर से रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। आप लोग भी इनके लिए दुआ करना, आमीन सुम आमीन। क्या है क्या है, अब इतनी दूर से दिखी नहीं रही। चनू अभी रुक जाओ, अभी छोनू को ले। कहाँ जा रही हो? खाने में क्या बनाया है? कौन है खालू जी तुम्हारे? अरे फोन में नहीं है। कौन से खालू जी? मम्मी जी ये पे तो खालू जी जो हम देख रहे हैं इसमें। अरे तो खालू जी कहाँ है? अरे इसमें ये फोन में। हट। अरे खालू जी नहीं है। कौन से खालू जी? जो आप वीडियो बनाती हो ना, ये खालू जी नहीं, खाला जी हैं, खाला जी। खाला जी सलाम। कहाँ हो तुम, दिख रही हो उसमें?
हाँ बहुत सा। अब बोलो। मैं आपको ये बात करना चाहती थी आपसे खाने में क्या बनाए वीडियो सर्च करेंगे ओए 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 ओए। मैं कौन से गाने सीखूं हाँ मेरी सासू मारेंगी बहुत मारूंगी, गंदे गंदे गाने गाए तो तुमने। चलो बाय कर दो, चलो बाय करो। ओ ये लो ये लो ये लो ये लो, चलो बाय करो, चलो बाय करो। सो गई वो, सो गई, सो गई, सो गई।